CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश। छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का। भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है। शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है। ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है। लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा। श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था। समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाईं। खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए। अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी। इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती। जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है। थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा। लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? हाँ, मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का। अरे नहीं 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 थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है। लोगों का तो काम ही है कहना। कहने दो उन्हें, सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें,
हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चले? हैं? चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ हाँ उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ। ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या क्या तुम्हें नहीं लगता थी मक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं? हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे? ये तो मेरे बच्चे के समान है। अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें। शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात। फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से हुलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था। उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती, सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते। हाँ, ये तो है। राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती। सही कहा। और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता। बिल्कुल। उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें? बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए। कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है। मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे। काम आसान नहीं था। उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था। वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है। अजी सुनिए। हाँ, ये बाल्टी इधर लेकर आइए। ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो। हाँ, अब मैं यहाँ डालता हूँ पानी। हाँ। अरे इसको भी डालो। हाँ हाँ, ये देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा कितना छोटा था। देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना। प्यारा लग रहा है मेरा छोटा सा बच्चा। लोगों की बातों की परवाह न करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मॉनसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी। बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए। देखा थिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे ये, और कितने बड़े भी लग रहे हैं। अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। हाँ। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे। हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई। ऐसा लग नहीं जैसे हमारा शहर हो। लेकिन इसी बीच
एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था, उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलीकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है। उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। सालू मर्दा तिमक्का समाज सेवा। 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है, किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ। सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा। अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।